तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के आखिरी पड़ाव पर, जब एक संवाद खुद से अपने बारे में जानना, उसको कहेंगे सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस। और ये क्यों पढ़ना चाहिए? क्यों पढ़ना चाहिए भाई इसको? हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हमें सबको चाहिए ये चीज़। सक्सेस हमें चाहिए तो जानना भी तो पड़ेगा हमें। खुद को जानना भी तो पड़ेगा। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने बारे में बोध करना, अपने बारे में जानना, खुद को जानना, उसको कहेंगे सेल्फ अवेयरनेस। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पाने के लिए ये रास्ता छोटा नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कम से कम मुझे नहीं आता कि आपको सफलता का शॉर्टकट कैसे बताया जाए। और आपके कोई रिश्तेदार, कोई आपके दोस्त, कोई जानने वाले ऐसे हों जिनको ये पता हो कि सक्सेस का शॉर्टकट क्या है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने और बच्चों को इस बारे में थोड़ा एजुकेट कर दूँगा। पर आप जिनसे भी बात करेंगे, हर इंसान यही बताएगा आपको कि सक्सेस के लिए पूरा प्रयास करना पड़ता है, पूरा पसीना बहाना पड़ता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो सक्सेस अगर हमें चाहिए तो हमें खुद को जानना पड़ेगा। और ये सफ़र शुरू होता है स्वॉट से। एक एक करके हम इन सब की चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। स्वॉट ये एक एक्रोनिम है। एस का मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। एक एक करके करेंगे बात। पर स्वॉट अगर हमने कर लिया तो ज़रूरी नहीं है कि हम सक्सेस पे पहुंच जाएंगे। ये रास्ता थोड़ा घूम के है। स्वॉट से हमें पर फायदे क्या क्या होते हैं? स्वॉट से हमें मौका मिलता है अपने एथिक्स को दुरुस्त करने का, वैल्यूज, मोरल, ये आपकी कुछ व्यक्तित्व की क्वालिटीज़ हैं। इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस स्वॉट से हमें पता चलता है हमारे हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स वही जो ट्रेड थ्योरी, और सॉफ्ट स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश। इसके अलावा आपके और भी व्यक्तित्व के गुण हैं, जैसे कमिटमेंट, परसिस्टेंस, आपका इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी। ये सारी चीज़ें हमें स्वॉट से पता चलती हैं कि कौन सी हमारी ताकतें हैं और कहाँ कहाँ हमें काम करना है। ये पूरा स्किल सेट आपको अप करना पड़ेगा। पर स्वॉट अकेले काम नहीं करता। इसके साथ काम करेगा पॉजिटिव एटीट्यूड। स्वॉट जब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मिल जाता है तो हमारे अंदर एक प्रेरणा आती है, कुछ करने की प्रेरणा आती है। हम कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं मोटिवेशन। और जब हमें कुछ करने की प्रेरणा आ जाती है तो हमें चाहिए होता है एक डायरेक्शन और हमारा लक्ष्य। तो मोटिवेशन से हम सेट करते हैं अपने लिए गोल्स। गोल्स मतलब लक्ष्य। और एक डिसीजन लेते हैं कि ये गोल हमें प्राप्त करने के लिए हमें किस दिशा में जाना चाहिए, कैसे हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उसको हम कहेंगे डिसीजन मेकिंग। अब आप देख रहे हैं हम पहुंच यहां रहे हैं, लेकिन घूम के आना पड़ता है। रास्ता थोड़ा लंबा है। एक बार हमारे गोल्स सेट हो गए, एक बार हमारे ये स्किल सेट तैयार हो गए, ये दोनों मिलके हमें
यहाँ पहुँचाते हैं। ठीक है, ये है सफलता का रास्ता। शॉर्टकट नहीं है, लंबा रास्ता है। आपको ये सारी तैयारियां करनी है, आपको यहाँ से होते हुए गोल्स को निर्धारित करते हुए, कुछ डिसीज़न लेते हुए, और फिर आपको इन स्किल सेट्स के साथ, इन गोल्स को जब हम इन स्किल सेट्स के साथ उस दिशा में चलेंगे, तब हमें सक्सेस मिलना लगभग तय है। ऐसा भी नहीं है कि आपका ये रास्ता लंबा है और अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ ये रास्ता तय किया तो आप यहाँ ना पहुँचे, ऐसा नहीं हो सकता। छोटा नहीं है रास्ता, लंबा है, लेकिन आप पहुँचेंगे ज़रूर। तो इसमें ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आज हमें इन मुद्दों पे फोकस रखना है। सबसे पहले बात करते हैं स्वॉट की। देखिए, जब हमने बात करी सफलता की, तो यहाँ पर ये कह देना अच्छा होगा कि फेलियर्स बुरे नहीं होते, प्रोवाइडेड हम फेलियर से हार ना मान रहे हों, क्योंकि फेलियर्स ने हमें वो सिखा दिया जिसकी वजह से हम फेल हुए हैं। फेलियर हमारे वीकनेसेस को उजागर कर देता है, और अगर हमने उन पे काम किया तो वो हमारी वीकनेसेस हमारी स्ट्रेंथ बन सकती हैं। और अगली बार जब हम इन चीज़ों को दोबारा अटेम्प्ट करेंगे जिसमें हमें पहली बार में फेलियर मिला है, तो अगली बार में सफलता मिलना सुनिश्चित हो जाता है। तो फेलियर बुरे नहीं हैं अगर हम उनसे हार ना रहे हों, डर ना रहे हों। फेलियर से अगर आप सबक लेना जानते हों, तो फेलियर ही सफलता के रास्ते की पहला माइलस्टोन होता है। स्वॉट एनालिसिस कहते हैं इसको। इसमें एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब थ्रेट्स। ताकत, हमारी कमजोरियां, कमजोरियां नहीं कहना चाहिए, वो क्षेत्र जिन पे हमें और काम करना है। अपॉर्चुनिटीज अवसर, और थ्रेट्स मतलब खतरे। देखिए, हर चीज़ का हम जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके कुछ मजबूत पक्ष भी होते हैं और कुछ कमज़ोर पक्ष भी होते हैं। आप इन चीज़ों को समझ सकते होंगे कि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़, ये दो हमारे लिए सहायक कारक हैं। अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ है, उस काम को करने की हमारी क्षमता है, तो हम काम को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। और वीकनेस और थ्रेट्स, ये वो दो कारक हैं जो हमें रोकते हैं, हमारे काम को करने से हमें रोकते हैं, ये बाधाएं डालते हैं। हमारी वीकनेस बाधा डालेगी और मार्केट में जो खतरे मौजूद हैं, जोखिम हैं, मार्केट के जोखिम हैं, वो हमें हमारे काम को रोकेंगे। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारी इंटरनल होती हैं, आंतरिक, और ये दोनों चीज़ें बाहरी होती हैं। मतलब आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस तो आपके अंदर हुई, और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर हैं, ये चीज़ें बाहर हैं, बाहरी कारक हैं। इसी तरह स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए सहायक कारक हैं, वीकनेस और थ्रेट्स हमारे लिए थोड़ा असहयोगी हैं, असहयोगी कारक हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया, ये इसलिए एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। अब स्वॉट एनालिसिस, मान लीजिए आपका करना हो स्वॉट एनालिसिस, आप अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाह रहे हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती है? सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ आपकी एज है। आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आपके अंदर जितना फिजिकल स्ट्रेंथ है उतनी बड़े लोगों में नहीं होती है। इस उम्र में जितना आप सीख सकते हैं उतना बड़े लोग नहीं सीखते हैं। सीखने की एक उम्र है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो बहुत मुश्किल चीज़ें उसी समय सीख जाता है, बोलना, चलना, स्कूल जाने से पहले सीख जाता है। और अगर किसी बुजुर्ग आदमी को जिसने आज तक साइकिल नहीं चलाई है, आप उसको आज साइकिल चलाना सिखाओ, वो नहीं सीख पाएंगे। सो आपकी एज आपकी स्ट्रेंथ है। ITI आप कर रहे हैं, ये पूरी भी हो जाएगी, ये भी आपकी स्ट्रेंथ में आएगी, प्रोवाइडेड आपने वो स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर ली हों। और स्ट्रेंथ आपकी क्या क्या हो सकती है?
हो सकता है किसी के पास खेत हो, वहाँ पर वो कोई अपना उद्यम शुरू कर सकता है, उस पर लोन ले सकता है। ये सब आपकी स्ट्रेंथ है। किसी के पास वो भी नहीं है ना, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने खेत पे लोन ले लेना पर किसी के पास वो भी नहीं होता है, आपके पास कम से कम वो एक स्ट्रेंथ के तौर पे है। तो वीकनेसेस क्या क्या हो सकती हैं आपकी? इंग्लिश कम्युनिकेशन वीकनेस हो सकती है, कंप्यूटर की लिटरेसी वीकनेस हो सकती है, और एज अ होल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी थोड़ी कम हो सकती हैं, जिस पे काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा उन पे, अगर आपको सफलता चाहिए, क्योंकि रास्ता यहीं से निकल रहा है। अपॉर्चुनिटीज़, आईटीआईज़ के लिए बहुत सारे अवसर हैं मार्केट में, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, उसी वजह से आप लोग आईटीआई कर रहे हैं। थ्रेट्स, जोखिम, और सबसे बड़े अगर जोखिम की मैं बात करूं आप लोगों के लिए, जो हमारा सबसे बड़ा टूल है, सहायक चीज़ें हैं, वही सबसे बड़ा जोखिम है, उसका नाम है टेक्नोलॉजी। इतनी फास्ट पेस पे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस कुछ ही साल दूर है जब हर चीज़ मशीनों के द्वारा अपने आप कर दी जाएंगी। तो हमें अपने स्किल्स को हमेशा अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर हम रुके तो हम पिछड़ जाएंगे। सक्सेस एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप फिर हमेशा रहेंगे, वहाँ पर रहने के लिए भी आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। सक्सेसफुल रहने के लिए भी आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। सो ये था स्वॉट एनालिसिस। अब इसके साथ बात कर लेते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड का। खाली स्वॉट एनालिसिस कर लेने भर से काम नहीं चलेगा, इसको बांधना पड़ेगा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। एटीट्यूड मतलब नज़रिया। आपका नज़रिया ये है कि अरे यार आईटीआई हो जाए, उसके बाद मेरे अंकल हैं वो एक कंपनी में काम करते हैं, मुझे तो वहाँ पे लगवा देंगे उनसे पूछना कि क्या ज़िंदगी इतनी ही आसान है जितनी आपने ये एक जुमले में कह दिया? क्या उनको भी ऐसे ही किसी ने लगा दिया था और उसके बाद फिर वो मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ऐसा नहीं होता बस बच्चों, ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड ये वो चीज़ें हैं, क्योंकि ये रास्ता लंबा है, बीच में कई बार हिम्मत टूटती है, बीच में कई बार ऐसा लगता है कि डर लगता है कि कहीं हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कोई सफलता का फल वैसा ना मिले जैसा हम चाह रहे हैं। पर पॉजिटिव एटीट्यूड आपको मोटिवेटेड रखता है, आपको चलने के लिए, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए, मेहनत वाले रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करता रहता है। सो पॉजिटिव एटीट्यूड स्वॉट एनालिसिस के साथ बहुत ज़रूरी है। अब ये दोनों चीज़ जब हम कर चुके तब आता है मोटिवेशन। हमने स्वॉट एनालिसिस किया और पाया कि हमारी कुछ ताकतें ऐसी हैं और कुछ मार्केट में अवसर ऐसे हैं जो हमें किसी काम में सफलता दिलवा सकते हैं, हम वो काम कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। और सफल होने का मतलब क्या है? पैसा, शोहरत, इज़्ज़त, लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, प्यार ये चाहिए होता है। तो इसको पाने के लिए ही हम कोई काम करते हैं ना। तो मोटिवेशन जो है हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, और ये प्रेरित हम तब होते हैं जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंट हम तब होते हैं जब हम ये जान लेते हैं कि हमारे अंदर कोई स्ट्रेंथ ऐसी है जो इस समय इन अवसरों को कैश करने में हमारी मदद कर सकती है, तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। अब ये मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं बच्चों, आंतरिक और बाह्य। इसको इंग्लिश में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कहते हैं। इंट्रिंसिक मतलब अंदर से, आप अंदर से एक मोटिवेशन आ रहा है, ये हमेशा लॉन्ग लिव्ड होता है। जैसे मुझे मान लीजिए किसी को क्रिकेट खेलने का शौक़ है, उसको जब भी मौका मिलेगा वो क्रिकेट खेलेगा, चाहे किसी भी उम्र में पहुंच जाए। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर ने पूरे विश्व में सफलता हासिल करी, अपना नाम कमाया, सब कुछ पा लिया उसने, पर आज भी अगर उसको क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा तो वो खेलना चाहेगा। ये इसलिए क्योंकि वो मोटिवेशन अंदर से आ रहा है।
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो होते हैं जो बाहरी किसी कारणों की वजह से हम किसी काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये जैसा दूसरों ने करा वैसा मैं भी कर लेता हूँ और मुझे भी वही फल मिल जाएंगे। दूसरों को देख के जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। ये मोटिवेशन शॉर्ट लिव्ड होता है, एक बार आपने वहाँ पर वो पा लिया, प्राप्त कर ली वो चीज़, तो ये मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये मोटिवेशन लाइफ लॉन्ग रहता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात सही है। तो हम मोटिवेशन भी समझ गए। अब बात करते हैं, हमने काम करने के लिए बिल्कुल मन बना लिया, हम मोटिवेटेड हैं और अब हम काम करना शुरू करेंगे, पर बिना डायरेक्शन के। हम मुझे जॉब पानी है और पर बिना डायरेक्शन के कैसे? तो हमें गोल, लक्ष्य सेट करने होते हैं। गोल्स, लक्ष्य, ये लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। जो आपकी ज़िंदगी का अल्टीमेट लक्ष्य होता है वो आमतौर पे लॉन्ग टर्म लक्ष्य होता है, और उसको पाने के लिए बीच में हमें छोटे छोटे जो लक्ष्य, ताकि वो रास्ता हमें हमारे लॉन्ग टर्म गोल की तरफ ले जाए, उनको हम शॉर्ट टर्म गोल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप में से किसी का ये एक लॉन्ग टर्म गोल हो कि मुझे विदेश में सेट होना है, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स क्या क्या हो सकते हैं कि 1 साल में मैं आइल्स को क्लियर करूँगा, 2 साल में अपनी ITI को मैं अच्छे नंबर से पास करूँगा, और फिर उसके बाद अगले 6 महीने में मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा, वहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में 2 महीने का एक क्रैश कोर्स के लिए एडमिशन लूँगा। तो इस तरीके के हम शॉर्ट टर्म कुछ गोल्स होते हैं, उनको निर्धारित करते हैं और हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं। ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म गोल्स हों या लॉन्ग टर्म गोल्स हों, मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। शॉर्ट टर्म जो अल्प अवधि के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म जो दीर्घ अवधि वाले होते हैं। पर ये दोनों ही गोल्स जो हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट, स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब निश्चित। मुझे विदेश में सेट होना है, ये एक स्मार्ट गोल में स्पेसिफिक नहीं हो पाया, मुझे कंट्री डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि आइल्स को अगर मुझे क्लियर करना है वो सिर्फ 5 कंट्रीज़ में चलता है। जर्मनी में आइल्स नहीं चलेगा, जर्मनी में जर्मन भाषा सीखनी पड़ेगी, बाकी सब जगह इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो हमें स्पेसिफिक होना पड़ता है गोल्स को निर्धारित करने के लिए। स्मार्ट वही माना जाएगा जिसमें स्पेसिफिक हो, ताकि डायरेक्शन निश्चित हो जाए कि मुझे यहाँ पहुँचना है। एम से होता है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब जिसको नापा जा सके। हम क्वालिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव में तो आप लोग कुछ भी कहते रहो, कहो हाँ बढ़िया काम करा मैंने, गलतफहमियाँ भी हो सकती हैं और डिफेंस मैकेनिज्म भी हो सकता है कि ठीक है मैं तो यही चाह रहा था, खुश हूँ। आप उसको मेजरेबल करें, उसको क्वांटिटाइज करें। मुझे आइल्स में 6 बैंड चाहिए चारों मॉड्यूल में। मेजरेबल, कुछ ऐसे गोल सेट करें कि मुझे 1 साल के अंदर अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को ऐसा इम्प्रूव कर देना है कि अगर मैं आइल्स का कोई एग्ज़ाम दूं तो मुझे मिनिमम 5.5 बैंड मिल जाने चाहिए। उसको हम मेजरेबल कहेंगे। कोई तरीके हमारे पास है उनको मेजर करने के। ए से है अचीवेबल। गोल्स ऐसे होने चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ्स में आते हों और आप उन्हें प्राप्त कर सकते हों। आप कहें मैं तो हवाई जहाज का पायलट बनूंगा, लोको पायलट बनना आपके हाथ में है, आपकी स्ट्रेंथ में है। ITI कर रहे हैं तो लोको पायलट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ITI करने के बाद आप एरोप्लेन के पायलट नहीं बन सकते। आपको एक अलग कोर्स करना पड़ेगा जो बहुत महंगा है, वो हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ में ना आ रहा हो। तो हमारे गोल्स वो होने चाहिए जिनको प्राप्त किया जा सके हमारे द्वारा, अनरियलिस्टिक ना हो। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं फ्रांस का राष्ट्रपति बनना चाहूँगा, आप वहाँ के नागरिक नहीं हैं तो आप कैसे बन जाएंगे। अचीवेबल होना चाहिए। R है रिवार्डिंग।
उस गोल को प्राप्त करने के बाद हमें कुछ प्राप्त होना चाहिए, कोई रिवॉर्ड, कोई रिकॉग्निशन, कोई पहचान, पैसा, कुछ तो मिले, कम से कम आत्मा की शांति तो मिले, हमें खुद को लगे कि हाँ मैं ये करना चाहता था और मैंने ये कर लिया। जैसे जो आपकी हॉबीज़ होती है, जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनको हम इसलिए नहीं करते कि हमें कोई पैसा देगा। किसी को पेंटिंग करने का शौक़ है, इसलिए वो जब भी उसको मौका मिलता है पेंटिंग इसलिए नहीं करना शुरू कर देता क्योंकि उसको वो पेंटिंग बेचनी है और उससे पैसा मिलेगा। बस वो उसको पेंटिंग करके रख देता है, किसी को दिखाता है, वो तारीफ़ कर देता है, हमें खुशी मिल जाती है। अपनी खुशी के लिए कुछ खुशी तो मिले, कम से कम कुछ रिवॉर्डिंग हो, गोल ऐसे सेट हो जो रिवॉर्डिंग हो। अब हम सड़क पे जा रहे हैं, पत्थर उठाया, सामने खंबे पे टन से मारा, फिर उठाया, टन से मारा, मैं रोज़ाना पत्थर मारूंगा रिवॉर्डिंग क्या है, मतलब उसमें क्या मज़ा आ रहा है आप लोगों को। और आखिरी है टाइम बाउंड, उसे समय सीमा निर्धारित करें कि इस गोल को मुझे अगर प्राप्त करना है तो इतने समय में मुझे प्राप्त कर लेना है। तो एक बार ये गोल्स हम निर्धारित कर लेते हैं और स्वॉट से हम अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, इनका अवलोकन करके जहाँ जहाँ काम करने की ज़रूरत है, जो जो भी हमारी वीकनेस है, वहाँ पर हम अपनी उनको स्ट्रेंथ बनवा लें, उस पर काम करें और उसको वीकनेस ना रहने दें। और जितने थ्रेट्स हैं उनका अवलोकन ढंग से कर लें कि क्या हम इनको निभा पाएंगे, इनका सामना कर पाएंगे, इन चुनौतियों का, इन जोखिमों का। और इधर आपने गोल सेट करे, इन दोनों को क्लब करके डायरेक्शन, लक्ष्य, जब वो लक्ष्य प्राप्त होता है उसी को हम सफलता कहते हैं। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, इतना आसान नहीं है सच बताऊं आपको, लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका भी नहीं है, ये भी मैं सच ही बता रहा हूँ। बहुत बिरले होते हैं जिनकी किस्मत से कोई ऐसे अवसर उनके सामने आ जाते हैं, शॉर्टकट, जिसको बिना कुछ करे उनको बहुत फ़ायदा हो जाता है, सक्सेस मिल जाती है। पर उस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए भी उनको निरंतर प्रयास करना ही पड़ेगा। अधिकतर के लिए, हम जैसों के लिए यही रास्ता बचता है। सो इस रास्ते पे चलेंगे और सक्सेस प्राप्त कर लेंगे। मुश्किल नहीं है, इतना आसान है कि जिसने चाहा उसने ये प्राप्त कर लिया, जिसने चाहा। डिस्क्रिप्शन में कम्युनिकेशन स्किल्स के टेस्ट का एक लिंक मिलेगा, आप सभी उस टेस्ट को दें। अगर आप वो सवाल कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।